अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे उम्मीद करता हूँ सब व्यूअर ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरह की इस्लामी वीडियो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। जैसे कि आपने प्रीव्यू में देखा, इस तरह की ट्रेंडिंग इस्लामी वीडियो एडिटिंग की बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि लाल भाई आप इस तरह की कम्प्लीटली वीडियो बनाएं कि हम भी इस तरह के बॉर्डर के साथ अपनी वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को आपने फुल वॉच कर लेना है, बिना टाइम वेस्ट किए आपको इस तरह की एडिटिंग सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक ऐप जिसका नाम है, आपको सबसे पहले मैं चेक करवा देता हूँ कि इस वाली एडिटिंग के ऊपर कितने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और किस तरह से आप इसको एडिटिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं अपने टिकटॉक के ऊपर इस तरह की एक वीडियो को ओपन कर लेता हूँ आपको चेक करवाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरह की एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा आसान है, लोग बहुत ही ज़्यादा बना रहे हैं। उसके ऊपर आप देख सकते हैं व्यूज़ भी बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, 2 लाख के ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे व्यूज़ और लाइक्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, आपको मैं इसकी आईडी फॉलो जहाँ से चेक करवा देता हूँ। इस तरह की आईडीज़ आपने फॉलो कर लेनी है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और लाइक्स फॉलोवर भी आ रहे हैं। तो आप इस वाली कंटेंट के ऊपर काम करें, इंशाल्लाह आपका कंटेंट भी वायरल होगा, उसके बाद आपके फॉलोवर भी आएंगे, लाइक्स भी आएंगे। उसके बाद आपका अगर यूएसए का अकाउंट होगा, आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपने कोई भी वीडियो बनानी है, जैसे कि ये वाली वीडियो मैंने बनानी है, तो इसकी मैंने यहाँ से फेवरेट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से खुश किस्मत होते हैं वो शख्स, ये आपने इस तरह से लिख लेना होता है। तो यहाँ से उर्दू कीबोर्ड को अप्लाई कर कर लिख लें, आप जो भी लिख लें। मैंने एक ये लिरिक्स लिख कर रखा हुआ है, तो मैं उस वाले के ऊपर बना रहा हूँ। तो सिंपली मैं उसको हम एडिटिंग करते हैं बॉर्डर के साथ। तो उसके बाद मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने पिक्सल ऐप के अंदर। पिक्सल ऐप के अंदर आने के बाद पिक्सल ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद पिक्सल ऐप आपका अगर पास नहीं है तो आपने प्ले स्टोर से आके डाउनलोड कर लेना है। ये ओनली एंड्रॉयड के अंदर वर्क करता है, आईफोन के अंदर वर्क नहीं करता। तो आपने इसको अपने एंड्रॉयड के अंदर यूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने जहाँ आ जाना है, जहाँ से आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से ट्रांसपेरेंट के ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ से टेक्स्ट को रिमूव कर देना है। टेक्स्ट रिमूव करने के बाद यहाँ इमेज साइज़ के ऑप्शन पे आके आपने इमेज साइज़ सेलेक्ट करना है। इमेज साइज़ आपने ये वाला सेलेक्ट करना है, 3:4 वाला साइज़ सेलेक्ट करने के बाद आपने करना क्या है, जहाँ से आपने आगे आना है फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे। जहाँ क्लिक करना है फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे, गैलरी में से कोई भी अपनी फ़ोटो या वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे कि मैं यहाँ से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। इसका साइज़ आपने 3:4 वाला साइज़ ही रखना है। 3:4 वाला साइज़ रखने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपने प्लस के आइकॉन पे आना है, फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे आना है। उसके बाद आपको इस तरह की शेडो मिलेगी, आपने इसको भी फुल स्क्रीन कर देना है। आपने इसको करना क्या है, जहाँ आ जाना है 3 नंबर के ऑप्शन पे। जहाँ आने के बाद यहाँ से रिलेटिव पोजीशन के ऑप्शन पे आकर इसको 100 कर देनी है। 100 करने के बाद इसको आपने लॉक लगा देना है। लॉक लगाने के बाद आपने यहाँ प्लस के आइकॉन पे आना है, फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे आना है। जहाँ से आपने ये वाला लेवल ले लेना है। लेवल लेने के बाद आपने इसको भी रिलेटिव पोजीशन के ऑप्शन पे आके इसको 100 कर देना है। 100 करने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा, परफेक्ट लग जाएगा। उसके बाद इसको भी लॉक लगा दें। अगर आप इसको बॉर्डर लगाना चाहते हैं, वो आपने कैसे लगाना है, बॉर्डर लगाने के लिए आपने जहाँ आ जाना है प्लस के आइकॉन पे, यहाँ शेप के ऑप्शन पे आना है। शेप के ऑप्शन पे आने के बाद इस तरह से आपने अपनी एक शेप बनानी है। वो आपने कैसे बनानी है आपने देख लेना है। इसके बाद आपको मैं चेक करवाता हूँ। इस तरह से आपने बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद आपने इसको लगाना है, क्या करना है, वो आपने नीचे आना। नीचे आपको मिल जाता है जहाँ स्ट्रोक, जहाँ से आपने इसको स्ट्रोक देना है। स्ट्रोक आपने वाइट देना है, आप कोई भी दे सकते हैं। तो मैं इसको वाइट दे देता हूँ। वाइट देने के बाद ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद यहाँ से ओपेसिटी इसकी कम कर देनी है। कम करने के बाद आपने जितना आपने ये लगाना है बॉर्डर, आपने उतना इसको कर लेना है। उसके बाद आपने इसकी भी एडजस्टमेंट कर लेनी है ऐसे साइडों से इक्वल करने के बाद आपने इसको कर लेना है। उसके बाद आपने आ जाना नीचे। नीचे आपको मिल जाता है ब्लरी रेडियस, यहाँ आपने क्लिक करना है तो ये ब्लर हो जाएगा साइडों से। ओके करना है। ओके करने के बाद आपने इसको भी सेंटर में कर लेना है। जहाँ से आ जाना है रिलेटिव पोजीशन के ऑप्शन पे आके इसको सेंटर में कर कर इक्वल कर लेना है। इक्वल करने के बाद इसको भी लॉक लगा देना है। प्लस के पे आना है, यहाँ न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन पे आना है। न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन पे आने के बाद इसको रिमूव करना है। जो सा अभी अभी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो ऐड कर लेना है। तो जहाँ से मैं अपना वही टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। टेक्स्ट ऐड करने के बाद आपने ए के ऑप्शन पे आ जाना है। जहाँ से आपने फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे आ जाना है। फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं जमील नूरी वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँगा। अगर आपके पास फ़ॉन्ट नहीं है तो मुझे मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपने वहाँ से आके डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद लेटर स्पेस के ऑप्शन पे आके लेटर स्पेस कम कर देनी है। ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से
फ़ॉन्ट आप कोई और भी लगा सकते हैं, यही नहीं कि आपने मेरे वाला लगाना है, ये वाला भी अच्छा है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक फ़ोन लगा देता हूँ, उसके बाद अगर स्पेस आपकी कम या ज़्यादा हो रही है, लिरिक्स आपके क्लियर नहीं है, तो ओके कर आपने इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद स्ट्रोक के ऑप्शन पे आके इसको स्ट्रोक आपने वाइट की दे देनी है कि ये थोड़ा सा बोल्ड के अंदर नज़र आए, कि थोड़ा सा आपको अच्छा नज़र आए। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने इसको लेवल के ऊपर ऐसे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद इसको भी लॉक लगा देना है और फिर आपने प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है, यहाँ से न्यू टेक्स्ट लेना है। न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन पे आने के बाद आपने यहाँ से फिर इमोजीज लेनी है, जो आप इमोजी लगाना चाहते हैं तो वो इमोजी ले लें। जैसे कि मैं 2-3 इमोजी ले लिया। उसके बाद आपने फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे आना है, यहाँ से माई फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे आके यहाँ से आईफोन वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। फ़ॉन्ट आपको सभी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद आपने इसकी भी स्पेस थोड़ी सी कम कर देनी है ऐसे सेंटर से, और इस तरह से एडजस्ट कर लेना है ऊपर नीचे कर। इस तरह से जब बन जाए, अगर आप अपना कोई और टेक्स्ट लगाना चाहते हैं तो आपने न्यू टेक्स्ट के ऊपर जाकर नीचे अपना नेम भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। ज़्यादातर इस तरह से के ऊपर ही ट्रेंडिंग पे चल रही है। उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इसको अपनी गैलरी में जब सेव करेंगे 18 पे रख कर, जिस सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपने करना क्या है, तो जैसे कि सेव हो गया, बैक आपने कर लेना है। बैक करने के बाद अपनी टिकटॉक के अंदर आ जाना है। टिकटॉक के अंदर आने के बाद आपने इसको टिकटॉक को ओपन करना है। आपने वही वीडियो लेनी है जिसके ऊपर आपने वीडियो बना रहे हैं। तो जैसे कि मैं अपनी वही वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि जिसके म्यूज़िक के ऊपर मैं बना रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने अपनी म्यूज़िक को फेवरेट कर लेना है, उसके बाद आपने काम अपना स्टार्ट करना है। तो इंटरनेट आपका फास्ट होगा तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो आप पहले बना कर रख ले, उसके बाद आपने अपनी ऑडियो को ऊपर इस तरह से लगाना है। वो आपने कैसे लगाना है, जैसे कि मेरे सामने ये मेरी ऑडियो आ गई है, जो मैंने अभी लिरिक्स क्रिएट किया है। क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, साउंड यूज़ साउंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यूज़ साउंड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ अपलोड के ऑप्शन पे आना है। अपलोड के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से आपने अपना वही फ़ोटो ले लेनी है जो अभी आपने क्रिएट की है। तो जैसे कि मैंने यहाँ से वही फ़ोटो ले ली है। फ़ोटो लेने के बाद ये इस तरह से आ जाएगी। ऊपर आप देख सकते हैं लेवल के साथ भी शैडो के ऊपर भी लगा हुआ है। उसके बाद ये वाली हमारी साउंड आ जाएगी। साउंड आपने वही साउंड यूज़ करनी है जो उसकी होगी, रीजनल साउंड होगी। तो आप यहाँ से फेवरेट भी कर सकते हैं। तो अगर आप वैसे लगाना चाहें वो ऐसे भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ एडिट के ऑप्शन पे आके जहाँ से इसको अपना रख लेना जितनी आपकी वीडियो की लेंथ होगी। जैसे कि मेरी ये है 27 सेकंड तक, यहाँ से मैं इसको रख लेता हूँ। आगे से सेपरेट करके डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट के ऑप्शन पे आता हूँ, यहाँ से अब मैंने अपना वही लिख लेना है जिसके ऊपर मैंने अभी बनाई है। आप इंग्लिश के अंदर लिख ले या उर्दू के अंदर लिख ले, जैसे कि ये वाला लिख दिया है। उसके बाद यहाँ से ये लगा देना है। उसके बाद यहाँ से कोई भी आप अपना सभी कुछ लगा कर इसको पोस्ट करें। जैसे कि आपको चेक करवा देता हूँ, इस तरह से आपकी वीडियो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपने पोस्ट कर देना है, तो आपकी टिकटॉक के ऊपर पोस्ट हो जाएगी और आपकी जो सी पोस्ट है वो वायरल हो जाएगी। तो आई होप आपने हमारी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे नहीं है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।